अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अशरफ़ी हम यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहबाज़ अशरफ़ी। बात 4-5 दिनों पहले की है। मैं नीर शरीफ पे गया था रात के वक्त। मैंने देखा कि नीर शरीफ की बहुत सी मछलियाँ ऊपर ऊपर तैर रही थी। मैंने सोचा चलो करीब जाके देखते हैं क्या मामला है। जैसे ही मैं करीब गया तो मैं क्या देखता हूँ कि बहुत सी मछलियाँ जो है मेरे ही पास चली आई। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये मछलियाँ मेरे पास, इतनी सारी मछलियाँ क्यों आ गई, एकदम किनारे चली आई। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और रात का वक्त था तो लोग भी बहुत कम थे। फिर मैंने नोटिस किया कि एक दो लोग और आए ज़ायरीन, और वो भी जब नीर शरीफ के किनारे पहुँचे तो उनके करीब भी मछलियाँ चली आई। तब मुझे समझ में आया मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग हैं जिनको देख के मछलियाँ आ जा रही हैं। मतलब जो जो नीर शरीफ के किनारे जा रहा है या नीर शरीफ के बैठ के किनारे नहा रहा है, गुस्ल कर रहा है, उसके पास मछलियाँ चली जा रही हैं। दूसरे दिन ये ख़बर मिली कि नीर शरीफ की बहुत सी मछलियाँ मर गई। तो मैं देखने गया। जब देखा तो फिर देखा कि वही हाल है, मछलियाँ फिर ऊपर ऊपर तैर रही है। जो मछलियाँ मरी थी मरी, लेकिन और भी बहुत सी मछलियाँ थी जो ऊपर ऊपर तैर रही थी। फिर जब मैं नीर शरीफ के किनारे गया तो फिर से देखता हूँ कि वो मेरे करीब आ गई। जितने भी लोग थे सबके करीब मछलियाँ चली आ रही थी। उस वक्त दो चीज़ें मेरे जहन में आई। पहला तो मुझे ये लगा कि शायद कुछ खाने के इरादे से किनारे आ रही हैं, लेकिन हालांकि ऐसा था नहीं। कुछ लोग खिलाने की कोशिश भी कर रहे थे, मगर मछलियाँ इतनी शुद्ध बुद्ध थी कि वो कुछ खाने को तैयार नहीं थी। वो बस ऊपर ऊपर तैर रही थी, ऑक्सीजन ले रही थी और लोगों को देख के उनके करीब आ जा रही थी। तो पहली चीज़ तो हुई नहीं कि वो कुछ खाई नहीं। दूसरा जो मुझे लगा वो ये लगा कि शायद ये मछलियाँ हमसे मदद चाहती हैं। यही चीज़ मुझे एक दिन पहले रात में भी लगा कि शायद ये मछलियाँ मदद के लिए तो इस तरह से हमारे किनारे नहीं आ रही, क्योंकि जब जब ये ऊपर ऊपर तैरती हैं तब तक मछलियाँ जो हैं कुछ ना कुछ मरती हैं मछलियाँ। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। उसके दूसरे दिन भी हुआ। फिर नीर शरीफ पर रोक भी लगाई गई कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए, कि लोग ना नहाए, ना गुस्ल करें, ना नीर शरीफ का पानी पिएं। फ़िलहाल उसके बाद जो है जब नॉर्मल हुआ, मछलियाँ मरना बंद हो गई और जो ऊपर ऊपर तैर रही थी वो भी सब जगह पे अपने हो गए, अब ऊपर नहीं तैर रही है। तो मछलियाँ जो थी उस वक्त जो मर रही थी और ऊपर ऊपर तैर रही थी, उस वक्त जो है रोक लगाई गई थी। अब जो लोग हैं नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। ये इस साल कुछ ज़्यादा ही मछलियाँ मरी हैं। हर 1.5-2 महीने में इस तरह की ख़बर आती रही है। पहले तो हमें लगता था कि पानी कम होने की वजह से या गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से मछलियाँ मर रही हैं, मगर पानी बहुत ज़्यादा है नीर शरीफ में, पानी की कमी नहीं है। दूसरा, मौसम भी ठंडा है, गर्म मौसम नहीं है। और जब ये चीज़ हुई, घटना हुई मछलियों के साथ, उस वक्त तो लगातार 2-3 दिनों से बारिश हो ही रही थी। तो ये मसला तो है नहीं, गर्मी का ना मसला है और ना ही पानी कम है। यहाँ पर जो ऊपर ऊपर तैर रही हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन के लिए ऊपर ऊपर तैर रही हैं। हो सकता है, मान सकता हूँ। लेकिन घंटों घंटों ही नहीं, पूरे लगता है कि काफ़ी देर, 20-30 घंटे के आसपास ऊपर ही ऊपर तैरती रही है मछलियाँ। अब इतना ऑक्सीजन चाहिए, ये भी सोचने वाली बात है। अब मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि इसके बारे में सही से बता सकूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है पानी के अंदर, नीर शरीफ के अंदर उन्हें रहने में कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो रही है, जिस वजह से वो ऊपर ऊपर चल रही हैं और किनारे इसलिए आ रही हैं लोगों के पास कि शायद हमारी मदद कोई कर सके। लेकिन हम उनके हालात को समझ तो सकते नहीं। हम सिर्फ देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे, कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे थे, वो खा भी नहीं रही थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो मदद की उम्मीद लगा रहे थे, और हम मदद करें भी तो क्या करें, हमें उतनी जानकारी नहीं है मछलियों की। यहाँ पे जो मछलियाँ इस तरह से रेगुलर मर रही हैं, पानी भी अच्छा है, मौसम भी है, अच्छा मौसम है, पानी भी भरपूर है। तो जो मछलियाँ मर रही हैं या तो ऑक्सीजन की वजह से मर रही हैं या तो पानी में कभी कभी ऐसा हो जा रहा है कि उनको रहने में तकलीफ़ हो रही है। और इसका कारण ज़ायरीन हो सकते हैं, जो लोग अदब से सलीके से नीर शरीफ में नहाते नहीं, गुस्ल नहीं करते हैं। कुछ लोग नापाकी में कर लेते हैं, कुछ लोग जो है मेकअप शेकअप किए रहते हैं उसी हालत में कर लेते हैं, और कुछ लोग जो है गंदे कपड़ों में ही नहा लेते हैं, गुस्ल कर लेते हैं। अब बहुत से लोग तो ऐसे भी है जो नीर शरीफ में कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं, कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। खैर जो भी है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और जब भी नीर शरीफ में नहाए तो अपने कमरे से नहा धो करके और अच्छे कपड़े पहन करके, अगर नहा रहे तो अच्छे कपड़े पहन के नहाए, गंदे कपड़े पहन के ना नहाए, मेकअप शेकअप बिल्कुल ना करके जाएं। तो यहाँ पे मैं ज़ायरीनों को भी कहना चाहूँगा कि अदब से नीर शरीफ का इस्तेमाल करें,
उसके पानी से गुस्ल करें तो पूरी एहतियात के साथ करें, और जो पागल मरीज़ हैं उनको ना नहलाएं। दूसरा, मैं दरगाह कमेटी वालों से भी अपील करना चाहूँगा कि ये जो मुसलसल हर 1.5-2 महीने में इस तरह की वारदात हो जा रही है मछलियों के साथ मीर शरीफ में, ये कोई अच्छी बात है नहीं। तो मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि हो सके तो आप एक्सपर्ट की सलाह लें, उनसे मालूम करें कि ये मछलियाँ आखिर इस तरह से क्यों मर रही हैं और इसका जो उपाय हो सके करें। लोगों की आस्था बनी हुई है, यकीन बना हुआ है, इस तरह की जो वारदात हो रही है ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं कमेटी वालों, दोनों कमेटी से ये गुजारिश करना चाहूँगा। हालांकि वक्त वक्त पर कमेटी वाले दवा का छिड़काव करते हैं, फिर भी जो है इसका जो है कुछ बेहतर रास्ता निकालें और एक्सपर्ट से सलाह ले लें कि क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि इसका रोकथाम किया जा सके। इन दिनों नवरातन भी है, नवरात्रि, तो नवरात्रि की वजह से भी बहुत से जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो दरगाह में आए हुए हैं। उनका ये मानना है कि नवरात्रि में जो है उनको फ़ायदा होता है, तो इस इरादे से बहुत से ज़ायरीन नवरात्रि मनाने दरगाह चौर शरीफ में आए हुए हैं। दूसरा, नौचंदी जो है अगले हफ्ते है, अगले हफ्ते 14 तारीख को नौचंदी होगी इंशाल्लाह। तो अभी की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।